एक लड़की फटे पुराने कपड़े पहने सड़क पर भीख मांग रही है। उसकी उम्र लगभग 20 से 22 की है। वो हर इंसान के पास मदद की उम्मीद से जाती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। हर कोई या तो उसे धक्का देता है या भगा देता है। थक हार कर वो चाट के ठेले के पास, जहां दोने और पत्तल फेंके जाते हैं, वहीं बैठकर लोगों द्वारा पत्तल के फेंके जाने का इंतजार करने लगी। और जैसे ही कोई चाट खाकर पत्तल फेंकता, वो तुरंत लपक कर उसे उठा चाटने लगती। ये नज़ारा देख वहां खड़े लोग उस पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी पास से एक नौजवान महिला गुजर रही थी। ये नज़ारा देख उसके पैर ठिठक गए। वो किसी की परवाह किए बिना महिला के पास आकर बोली, बहुत भूख लगी है। ये सुन महिला ने हाँ में अपना सर हिलाया। महिला ने आगे कहा, आओ चलो, बोलो क्या खाओगी। लड़की ने चाट की तरफ इशारा किया। ये देख चाट वाले ने लड़की को चाट जैसे ही दिया, वो इतनी तेजी से खाने लगी मानो कहीं कोई उसकी चाट छीन न ले। ये देख महिला बोली, मेरा नाम रेखा है, तुम्हारा नाम क्या है? सावित्री। चाट खाते खाते उसने अपना नाम बताया। चाट खत्म कर सावित्री रेखा को देखने लगी। रेखा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूं जहां तुम्हारा पेट भी भरेगा और तुम्हें इस दुनिया में जीने योग्य बनाया जाएगा। दोनों एक घर के पास खड़े थे। घर बाहर से देखने में एकदम साधारण है, पर सुरक्षा के लिए दरवाजे पर 2 महिला गार्ड खड़ी हैं। सावित्री रेखा के साथ मकान के अंदर चली गई। कमरे के अंदर का नजारा हर किसी को अचंभित करने वाला था। सामने एक बड़ी कुर्सी थी जिस पर एक उम्रदराज महिला बैठी थी। बगल में एक महिला हाथ में लाठी लिए खड़ी थी। कमरे की हर दीवार पे एक बड़ी पेंटिंग्स लगी थी जिस पे कुछ लिखा था। जब हमारी नजर उन पेंटिंगों पर गई तो पहली पेंटिंग पर लिखा था, अपने आप को पहचानो, तुम महिला हो, तुम्हारे पास वो चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। दूसरी पेंटिंग पर लिखा था, एक महिला का शरीर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक ऐसा प्रसाद है जिसे पाने की तमन्ना हर मर्द करता है। तीसरी पेंटिंग में लिखा था, औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना है। अगर ये गरीबी में है मतलब ये महिला का नहीं, प्रकृति का अपमान है। चौथी पेंटिंग में लिखा था, प्रसाद का वितरण हर किसी को नहीं, किसी किसी खास को करना है। हमारी नजर अभी इन लाइनों पर ही थी। तभी रेखा ने हाथ जोड़कर सामने बैठी बुजुर्ग महिला से कहा, दीदी, ये सावित्री है। भूख से बेहाल सड़कों पर यहां वहां भटक रही थी। मैं इसे आपके पास ले आई। बहुत अच्छा किया, मुस्कुराते हुए अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। संभवतः जिनका नाम दीदी था। वे आगे बोली, इसे अंदर ले जाओ, नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, खाना खिलाओ, फिर मेरे पास लेकर आओ। जी दीदी, कहते हुए रेखा सावित्री को पास के कमरे में लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब सावित्री ने नए कपड़े पहने तो वो एकदम बला की खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही सावित्री है जो कुछ देर पहले तक भूख मिटाने के लिए दर दर भटक रही थी। तभी सावित्री के पास आकर रेखा कहती है, चलो सावित्री, दीदी की दीक्षा का वक्त हो गया है। सावित्री रेखा के साथ मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। हम फिर से उसी हाल में हैं जहां पर दीदी के साथ सभी चीजें यथावत है। तभी हॉल में 8 से 10 महिलाएं आती हैं जिसमें सावित्री भी थी। सभी दीदी के सामने खड़ी हो जाती हैं। उनके खड़े होते ही दीदी भी खड़ी हो जाती हैं और 2 कदम आगे आकर कहती हैं, आज तुम सभी को एक शपथ लेना होगा जो समाज में तुम्हें जीने योग्य बनाएगा। ये शपथ मैंने भी ली है और यहाँ पे उपस्थित सभी महिलाओं ने लिया है। क्या आप सभी तैयार हो? सभी महिलाओं ने एक साथ हाथ उठाकर हाँ में जवाब दिया। ये देख दीदी बोली, ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं है। आपको मंजूर है? सभी ने हाथ उठाकर हाँ में जवाब दिया। दीदी ने आगे कहा, आपका शरीर शरीर नहीं, ये एक ऐसा प्रसाद है जिसकी चाहत हर मर्द को है। आप इसका वितरण कर पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती हैं। तो क्या आप प्रसाद का वितरण करने को तैयार हैं? सभी ने फिर हाथ उठाकर हाँ में जवाब दिया। दीदी ने आगे कहा, तीसरी बात, प्रसाद का वितरण आपको हर किसी में नहीं करना है। 4-5 व्यक्तियों का चुनाव कीजिए, फिर उनको समझिए कि वो कौन इंसान है जो प्रसाद के बदले आपको भरपूर चढ़ावा चढ़ा सकता है। और इसका चुनाव करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसको जितनी ज्यादा जरूरत होगी, चढ़ावा भी वो उतना ज्यादा चढ़ाएगा, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर। क्या आप सभी इस शर्त को मानने को तैयार हैं? सभी ने हाथ उठाकर फिर एक बार हाँ में जवाब दिया। तब दीदी ने आगे कहा, चौथी बात, जीवन में 2 तरह की महिला बनना, पहली गरीब महिला और दूसरी अत्यधिक अमीर महिला। कारण गरीब के पास कोई आना नहीं चाहता और अमीर के पास जाने से सब डरते हैं। बीच का जो मिडिल क्लास है उनको हर कोई परेशान करता है, तो कभी भी मिडिल क्लास महिला मत बनना।
तुम सभी हमेशा सुरक्षित रहोगी, वरना जीवन भर यहाँ वहाँ भागती रहेगी। क्या ये शर्त मंजूर है? सभी ने फिर एक बार हाथ उठाकर हाँ में जवाब दिया। ये देख दीदी ने आगे कहा, 5वीं बात, प्रसाद का वितरण करने से पहले और बाद में किसी भी सूरत में तुम्हें सामने वाले की नज़र में गलत साबित नहीं होना है। यानी जब एक मर्द प्रसाद पाने की चाहत में आपको तैयार करने की कोशिश करता है, तब से लेकर प्रसाद के वितरण हो जाने के बाद तक आप सभी को एक ही शब्द बोलते रहना है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के वास्ते छोड़ दीजिए। इससे आप सामने वाले की नज़र में अबला बनी रहेंगी। और दूसरी तरफ इस मुकाम पे आके कोई भी मर्द किसी भी महिला को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप सभी को ये शर्त मंजूर है? सभी महिलाओं ने फिर एक बार हाथ उठाकर हाँ में जवाब दिया। ये देख दीदी ने आगे कहा, फिर तो ठीक है, अब आप लोग प्रसाद का वितरण करने को तैयार हैं। जाइए, समाज में अपनी स्थिति बुलंद कीजिए। साथ ही साथ शुरुआती दिनों में आपकी मदद के लिए एक सीनियर दीदी साई की तरह हमेशा आपके आसपास रहेंगी। सभी महिलाओं ने झुककर दीदी को प्रणाम किया और दरवाजे से बाहर चली गईं। दीदी 2 कदम वापस होकर अपने विशाल कुर्सी पर बैठ गईं। दीदी के चेहरे पर रत्ती भर थकान नहीं था, उल्टा आत्मविश्वास झलक रहा था। समाज की शोषित लड़कियों को समाज में जीने योग्य बनाना ही उनका मुख्य काम था, ताकि कभी किसी लड़की के साथ अन्याय न हो सके। दीदी ये काम बरसों से पूरी ईमानदारी से करती आ रही थी और आगे भी वो ऐसे ही करती रहेंगी। उम्मीद है दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।